प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू ग्रेविटी सर्कल। और गाइस, पिछले वीडियो में डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। और डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर क्या कहता है हम लोगों से? वो हमें कहता है कि किसी भी गैस का अपना खुद का एक प्रेशर होता है। कब? जब आप उसे एक सेपरेट चेंबर में रखो। तो जब आप अलग अलग नॉन रिएक्टिव गैसेस को इक्वल वॉल्यूम में स्टैंडर्ड कंडीशंस पे, यानी कि वॉल्यूम और टेम्परेचर कांस्टेंट रख के अगर आप एक ही चेंबर में अलग अलग गैसेस रख दोगे तो उनका जो इंडिविजुअल प्रेशर होगा वो सम अप हो जाएगा और उस चेंबर के टोटल पार्शियल प्रेशर के बराबर हो जाएगा। ये हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ा था। और गाइस, अब हम लोग यहाँ पर डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर के कुछ न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं। वी आर गोइंग टू स्टडी सम न्यूमेरिकल्स ऑफ डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। तो गाइस देखो, एक न्यूमेरिकल मैं आपके लिए एनसीईआरटी से निकाल के लाता हूं। न्यूमेरिकल ऐसा है कि नियॉन डाइऑक्सीजन गैस का मिक्सचर है, ठीक है, नियॉन डाइऑक्सीजन मिक्सचर, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन कुछ इस तरीके से कि एक नियॉन एंड O2 का मिक्सचर है एक चेंबर के अंदर, ठीक है, एंड 76 ग्राम इसके अंदर ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन आपको दे रखी है 76 ग्राम्स एंड नियॉन आपको कितना दे रखा है? नियॉन दे रखा है 167.5 ग्राम्स। 167.5 ग्राम्स आप लोगों को नियॉन दे रखा है। इफ द पार्शियल प्रेशर ऑफ द मिक्सचर इज 25 बार, इफ द पार्शियल प्रेशर ऑफ द मिक्सचर, यानी इस मिक्सचर के द्वारा लगाए जाने वाला जो टोटल पार्शियल प्रेशर है इस 25 बार्स, देन आपसे क्या कह रहा है? देन व्हाट इज द पार्शियल प्रेशर of oxygen and neon? Then what will be the partial pressure? What will be the partial pressure of neon and oxygen? यानी नियॉन और ऑक्सीजन का आपको बेसिकली क्या निकालना है? पार्शियल प्रेशर निकालना है। तो गाइस देखो, हम लोगों ने पिछले वीडियो में जो इस डाल्टन्स लॉ को पढ़ा था वो कुछ इस तरीके से था, दैट P टोटल यानी टोटल पार्शियल प्रेशर ऑफ अ गैस of a mixture of a gas is equal to Pa plus Pb। क्या ये चीज क्लियर हो रही है? अब यहां पर हम लोगों को एक चीज क्लियर है कि यहां पर दो गैसेस है, नियॉन एंड ऑक्सीजन। क्या ये चीज क्लियर हो रही है? नियॉन एंड ऑक्सीजन। तो आप लोगों को यहां पर एक्चुअली P टोटल, आपको यहां पर टोटल जो प्रेशर दे रखा है वो दे रखा है, लेकिन आप लोगों को ये निकालना है Pa और Pb। क्या ये चीज समझ में आ रही है? देन गाइस, हम लोगों ने पिछले ही वीडियो में हम लोगों ने एक कॉन्सेप्ट और पढ़ा था। हम लोगों ने वो कॉन्सेप्ट क्या पढ़ा था? अगर आपको नहीं याद है तो मैं आपको बता देता हूं। हम लोग आइडियल गैस इक्वेशन को जानते हैं, दैट इज PV इज इक्वल टू nRT बाय V, अपन इसको कर देते हैं। अब गाइज यहां पर क्या है, क्योंकि यहां पर आप देख सकते हैं R, T एंड V हर गैसेस के लिए हम लोग कांस्टेंट रख रहे हैं। यानी कि अगर आपके पास में नियॉन और ऑक्सीजन गैस है तो उनका वॉल्यूम हमें सेम रखना है, टेम्परेचर और R हमें सेम करना है। तो एक गैस अगर A है तो उसका नंबर ऑफ मोल्स A हो जाएंगे, और अगर गैस B है तो उसके नंबर ऑफ मोल्स B हो जाएंगे, बाकी RT बाई V कॉमन रहेगा। जब आप यहां पर ये वैल्यू को पुटअप करेंगे तो आपका जो P टोटल हो जाता है प्यारे बच्चों, में एक बार वापस से डिराइव एक्चुअली आपको करके बता रहा हूं। Pa की जगह आ जाएगा Na RT बाई V, और यहां पर हो जाएगा NB RT बाई V। क्यों ना इन दोनों को कॉमन ले लें, तो यहां पर हम लोगों ने क्या करा, इन दोनों को कॉमन ले लिया, तो ये हो गया Na प्लस NB और RT बाई V इधर निकल गया। अब हम लोगों को क्या करना है? अब हम लोगों को यहां पर निकालना है Pa की वैल्यू। हम लोगों को ये निकालना है पार्शियल प्रेशर ऑफ नियॉन एंड ऑक्सीजन। तो मैं नियॉन को Pa मान लेता हूं, यानी नियॉन के द्वारा लगाए जाने वाले प्रेशर को मैं Pa मान लेता हूं, और ऑक्सीजन द्वारा लगाए जाने वाले प्रेशर को मैं Pb मान लेता हूं। तो अगर मुझे Pa निकालना है तो मैं Pa को डिवाइड करना चाहता हूं P टोटल से। तो व्हाट इज Pa? Pa की वैल्यू क्या है? Pa की वैल्यू है Na RT बाई V, एंड P टोटल की वैल्यू क्या है? Na प्लस NB RT बाई V। तो ये और ये कट जाएगा, तो यहां पर क्या बचेगा? Na अपॉन Na प्लस NB। एंड व्हाट इज Na अपॉन Na प्लस NB? हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था, Na अपॉन Na प्लस NB, that is number of moles of gas A divided by total number of moles in the mixture, that is mole fraction of gas A। तो P total यानी Pa is equal to P total multiply by XA।
ये आपका फॉर्मूला है जो आपको यहां पर यूज करना है टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ पी ए एंड पी बी। क्या ये चीज क्लियर हो गई? ये मैंने आपको एक तरीके से डेरिवेशन ही बता दिया जो हम लोग पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, ताकि आप लोगों को एक बार विजुअलाइजेशन हो जाए कि हाँ भैया हमको जो सर करा रहे हैं वो हम लोगों को पता है। तो आप लोगों को निकालना है यहां पर पी ए। सो पी ए विल बी पी टोटल मल्टीप्लाई बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस ए। और प्यारे बच्चों आपको पीबी भी निकालना है, तो पीबी निकालने का तरीका या तो आप ये यूज कर लीजिए पी टोटल मल्टीप्लाई बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ एक्स बी, या एक बात हमेशा इस दुनिया में याद रखिएगा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, कहीं पे भी अगर आपको मोल फ्रैक्शन निकालना हो तो हमेशा ध्यान रखना किसी गैस का मोल फ्रैक्शन अगर ए है और दूसरी गैस का मोल फ्रैक्शन बी है तो इनका सम हमेशा 1 के बराबर होना चाहिए। जिस प्रकार हमेशा टोटल परसेंटेज 100 से ज्यादा नहीं हो सकता। आपने कभी देखा कि आपका रिजल्ट 101% आया हो, 102% आया हो? नहीं, 100% आता है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास में 5 टॉफी है और आपके दोस्त के पास में 6 टॉफी है, तो आप दोनों के पास मिला के टोटल टॉफी कितनी हो गई? 11। अब अगर ये पता लगाना है आपके दोस्त के पास में 10 टॉफी है और आप दोनों के पास टोटल टॉफी हो गई 15। अब ये अगर पता लगाना है कि आपके पास कितनी टॉफी है तो आपको 5 × 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, यानी आपके पास में 33.3% टॉफी है। तो आपके दोस्त के पास कितनी होगी? या तो आप क्या करो, या तो आप 10 डिवाइडेड बाय 15 × 100 से सॉल्व करो तो 66.6 वैल्यू आएगी, या तो आप क्या करो इस 33.3 को डायरेक्ट 100 में से माइनस कर दो तो आपको ऑटोमेटिकली 66.66% वैल्यू मिल जाएगी। ठीक उसी तरह यहां पर भी फंडा होता है कि जैसे ही आप लोगों को यहां पर एक्स ए की वैल्यू मिल गई, जैसे आपको मान लो एक्स ए की वैल्यू मिल गई तो एक्स बी की वैल्यू अलग से निकालने की जरूरत नहीं है। आप 1 में से एक्स ए की वैल्यू को माइनस कर दो तो आपको एक्स बी की वैल्यू मिल जाएगी। तो ये बहुत ईजी कॉन्सेप्ट्स होते हैं, बेसिक मैथमेटिक्स होता है, इतना हम लोगों को डिटेल में जाके आई गेस नहीं पढ़ना है क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों को इतना मैथमेटिक्स तो आता होगा। तो क्या यहां तक की बात समझ में आ गई आपको इस क्वेश्चन में? क्या हम आगे बढ़ सकते हैं? चलिए, तो अब मुझे एक्स ए यहां पर निकालना है। आई हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स ए, और एक्स ए की वैल्यू क्या हो जाती है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस ए अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स इन गैस इन मिक्सचर। और मुझे एक्स बी निकालना है, तो एक्स बी निकालने का फॉर्मूला क्या है? या तो मैं 1 माइनस एक्स ए कर दूं तो मुझे वैल्यू मिल जाएगी, या एक्स बी निकालने का मेरे पास दूसरा तरीका क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस बी अपन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस बी। हम इस तरीके से इस चीज को सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन गाइस आप लोगों को यहां पर एक और फंडा यूज करना पड़ेगा। मोल्स निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? दैट इज गिवन मास अपॉन मोलर मास। इस फॉर्मूले से आप लोग क्या निकाल सकते हो? इस फॉर्मूले से आप लोग नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हो। तो चलिए, हम लोगों ने क्या करा है? हम लोगों ने नियॉन को गैस ए माना है और ऑक्सीजन को गैस बी माना है। तो सबसे पहले आप नियॉन के नंबर ऑफ मोल्स निकाल लो। नियॉन का गिवन मास कितना है? 175.6 ग्राम्स। इज दैट क्लियर टू यू गाइस? क्या यहां तक किसी भी तरीके की, आई रिपीट, किसी भी तरीके की कोई परेशानी? ठीक है, चलिए, तो नियॉन का मास 20 होता है। हम इसे यहां पर कैलकुलेट कर लेते हैं, इसका नंबर हो जाएगा 2 8 ज़ा 16, देन 2 3 ज़ा 6, देन 2 7 ज़ा 15, देन 5। तो ये हो जाएगा 83.75। दिस विल बी इक्वल टू 83.75। और क्योंकि ये 20 है तो मेरे ख्याल से ये 8.35 हो जाना चाहिए। एक बार अपन प्रॉपर कैलकुलेट कर ले। अपने को मैथ्स बिल्कुल नहीं आता, अपने को रिस्क नहीं लेने का है बाबा। बाबा रिस्क नहीं लेने का है बाबा। तो सही सोच रहा था अरे भाई, लेकिन अपन ने एक बार क्रॉस चेक कर लिया तो 20 होने की वजह से ये 88.375 हो जाएगा, 8.375। चलिए, ऑक्सीजन के मोल्स निकालते हैं। गाइस ऑक्सीजन का गिवन मास है 76 ग्राम्स एंड ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर मास होता है 32। तो बिल्कुल प्रिसाइज वैल्यू निकाल लेते हैं क्योंकि हमारे पास में कैलकुलेटर है। आप लोग ऐसा मत कीजिएगा, आप लोगों को कैलकुलेशंस थोड़े से स्पीड अप करने पड़ेंगे मेरे प्यारे बच्चों। तो ये हो गए गाइस आप दोनों के मोल्स। अब अपन एक काम करते हैं, एक्स ए के मोल्स निकाल लेते हैं, नियॉन के मोल्स निकाल लेते हैं, नियॉन का मोल फ्रैक्शन। तो नियॉन का मोल फ्रैक्शन कैसे निकलेगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नियॉन यानी 8.375 अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स इन द सॉल्यूशन, दैट इज 2.375 प्लस 8.375। दोनों का अपन ने सम कर दिया तो 8.375 इज इक्वल टू 10.75 और डिवाइडेड बाय 8 ये। तो अब आप 8.375 को
375 को जब आप डिवाइड करेंगे 10.75 से तो आपको वैल्यू मिलेगी 0.77, यानी ये हो गया आपके नियॉन का मोल फ्रैक्शन। तो अब आपको अगर ऑक्सीजन का मोल फ्रैक्शन निकालना है तो क्या करो, 1 में से इतना माइनस कर दो। तो जब आप 1 में से माइनस करोगे तो आपको यहाँ पर वैल्यू मिलेगी 23, तो 0.23, 7 8 9 10 एक कैरी, ठीक है। तो ये आपके क्या निकल गए, मोल फ्रैक्शंस निकल गए। क्या यहाँ तक किसी भी तरीके की कोई दिक्कत मेरे प्यारे बच्चों? क्या यहाँ तक किसी भी तरीके की कोई परेशानी? क्या ये बीच वाला सेक्शन में रब कर दूं ताकि मैं यहाँ पर आप लोगों को कैलकुलेट करके बता सकूं? ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन था, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लेवल पर आया है, थोड़ा सा टिपिकल लेवल पर आया है, इसलिए अपन आराम से सॉल्व कर रहे हैं, कहीं जाना तो है नहीं हमको। तो अब हमको यहाँ पर पता लगेगा कि नियॉन के द्वारा प्रेशर कितना लगाया जाता है, यानी व्हाट विल बी द इंडिविजुअल प्रेशर ऑफ नियॉन। तो पी टोटल कितना है 25 बार्स, मल्टीप्लाई बाय आपका मोल फ्रैक्शन कितना है इसका नियॉन का 0.77, मल्टीप्लाई बाय 0.77, तो क्या वैल्यू आएगी चलिए चेक करते हैं। 25 मल्टीप्लाई बाय 0.77 इज इक्वल टू 19.25। दिस इज द प्रेशर अप्लाइड बाय नियॉन, यानी कि आपके ये नियॉन का प्रेशर है। अब एक बात समझो, जब टोटल की वैल्यू आपके पास में है, समझ रहे हो लाडले बच्चों, और पी की वैल्यू भी आपके पास में आ गई है, तो पीबी की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, यानी कि प्रेशर अप्लाइड बाय ऑक्सीजन करने के लिए क्या करेंगे, पी टोटल की वैल्यू 25, पी की वैल्यू आ गई माइनस 19.25, माइनस कर दो, पीबी की वैल्यू मिल जाएगी। समझ गए बात को? तो क्या वैल्यू आनी चाहिए, 25 माइनस 19.25, दैट इज 5.75 विल बी द प्रेशर अप्लाइड बाय ऑक्सीजन। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन सॉल्व। अब मुझे बताओ, क्या इस क्वेश्चन के अंदर आपको किसी भी तरीके का कोई डाउट है? क्या इस क्वेश्चन के अंदर आपको किसी भी तरीके की कोई दिक्कत आई? नहीं, आई थिंक इट इज वन ऑफ द मोस्ट इजीएस्ट क्वेश्चन जो आप लोगों को सॉल्व करना पड़ सकता है डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर को सॉल्व करने के लिए। चलो इसको नोट करो, इससे मिलता जुलता क्वेश्चन और प्रैक्टिस करवाता हूं, नोट इट डाउन। ठीक, करा नोट डाउन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कुछ ऐसा है, एट सी लेवल मैं रब कर रहा हूं इसको, ठीक है, ये फॉर्मूला रहने देते हैं। चलो ये भी रहने दो, अभी आप इसको नोट कर लेना, मैं आपको लिखवाता हूं। एट सी लेवल अगला क्वेश्चन क्या है, यानी हम लोग सी लेवल पर हैं। एट सी लेवल एयर कंटेन्स नाइट्रोजन कितना है एयर में, 75.5%, ऑक्सीजन 23 कितना परसेंट दे रखा है इसने, 2%, 23.2%, एंड आर्गॉन गैस दे रखी है, इसका माइनस कर लो, वैसे मेरे ख्याल से 1.3 आना चाहिए, तो 1.3 आ भी रहा है, 5 6 7, हाँ 1.3%, यानी सी लेवल पर आपकी एयर में 3 गैसेस प्रेजेंट है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड आर्गन। यहां पर परसेंटेज में वैल्यू दे रखी है, ठीक है, और टोटल प्रेशर जो दे रखा है, एंड टोटल प्रेशर एट सी लेवल, हम लोग सब जानते हैं हमारे सी लेवल पर यानी हमारे आसपास जो टोटल प्रेशर होता है वो कितना होता है, 1 atm, एंड टोटल प्रेशर इज 1 atm। तो आपको क्या बोल रहा है, व्हाट इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट, यानी व्हाट विल बी द पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट्स, यानी यहां पर आपको हर कंपोनेंट का पार्शियल प्रेशर निकालना है। यानी बस कुछ भी नहीं हुआ, आपके फॉर्मूले में बस एक वैल्यू बढ़ गई, यानी यहां पर पीबी के साथ साथ क्या हो गया, पीसी हो गया, बस दैट्स इट। तो यहां पर आप लोगों को पीसी की वैल्यू क्या निकालनी है, पी टोटल मल्टीप्लाई बाय एक्स सी, यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ सी, और यहां पर मोल फ्रैक्शन ऑफ एक्स ए प्लस एक्स बी प्लस एक्स सी इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। बहुत इजी है, करो क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करो, वीडियो करो पॉज करो वीडियो जल्दी से, और लगाओ क्वेश्चन, सॉल्व करके बताओ कि क्या आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हो। अगर यस तो बहुत बढ़िया, आंसर अपन मैच करेंगे, और अगर नहीं कर पा रहे हो तो कोशिश करना कि सॉल्व कर पाओ। मैं आपका एक डाउट क्लियर कर देता हूं, मैं आपको एक बहुत, जिसको बोलना चाहिए गुरु ज्ञान जिसको बोलते हैं, वो मैं यहां पर आपको देने वाला हूं। इस चीज को ध्यान से देखना, अगर आपको वैल्यूज परसेंटेज में दे रखी हो तो कोई चिंता वाली बात नहीं है, क्योंकि आप लोग सब जानते हो लेट एवरीथिंग इज 100%, यानी दुनिया में हर चीज 100% है।
तो आप एक काम करो, आप इस 100% को क्या मान लो, 100 ग्राम। आपने क्या माना, इस 100% को क्या माना, 100 ग्राम। यानी अगर आपको यहां पर इन तीनों का सम 100% है तो एक काम करो, आप 100% को क्या मान लो, 100 ग्राम। सो देयरफॉर नाइट्रोजन, क्योंकि यहां पर कितना परसेंट है, 75.5%, वो अपने आप काय में बदल जाएगा, 75.5 ग्राम में। ऑक्सीजन यहां पर 23.3% है, तो वो अपने आप बदल कर क्या हो जाएगा, 23.2 ग्राम्स। और यहां पर आर्गॉन कितना है, 1.3%, तो वो ऑटोमेटिकली बदल के क्या हो जाएगा, 1.3 ग्राम। बहुत इजी है, बहुत ज्यादा इजी, बहुत ज्यादा लल्लू चप्पू क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन सॉल्व करके देखो। नाइट्रोजन का यहां पर मॉलिक्यूलर मास 28, इसका मॉलिक्यूलर मास 32, वी ऑल नो। एंड आर्गन, आर्गन का मॉलिक्यूलर मास आप लोग 40 लेकर चलिएगा तो इजीली सॉल्व हो जाएगा। आप लोगों को ज्यादा जिसको बोलना चाहिए, इसको कॉम्प्लिकेट करने की जरूरत नहीं है। चलिए मैं सॉल्व करना शुरू करता हूं, आप लोग चेक कीजिएगा कि क्या आप लोगों का आंसर सही आया। लेट्स फाइंड आउट द मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए आपको पहले नाइट्रोजन के मोल्स चाहिए होंगे, तो आप सबसे पहले एक काम करो, नाइट्रोजन के मोल्स निकालो, यानी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन। क्या होगी वैल्यू, गिवन मास क्या है, 75.5 ग्राम्स। नाइट्रोजन का मॉलिक्यूलर मास है 28 ग्राम्स, तो 75.5 डिवाइडेड बाय 28 ग्राम्स इज इक्वल टू 2.69 इसके मोल्स हैं। ये ग्राम्स लिखना यहां पर जरूरी है। चलिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन निकाल लेते हैं। गिवन मास 23.2 ग्राम्स है, डिवाइडेड बाय ऑक्सीजन के नंबर ऑफ 23.2 ग्राम्स। आपके पास में गिवन मास है, मोलर मास 32 ग्राम्स होता है, यानी 0.725 विल बी द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आर्गॉन कैसे निकालेंगे, गिवन मास इज 1.3 ग्राम, मोलर मास इज 40 ग्राम्स, तो इसके नंबर ऑफ मोल्स कितने हो जाएंगे, देखिए 1.3 डिवाइडेड बाय 40, 1.3 डिवाइडेड बाय 1.3 डिवाइडेड बाय 40 इज 0.0325। ठीक, सिंपल। यहां तक की चीज आप लोगों ने करी सॉल्व, क्या यहां तक का क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों से हुआ सॉल्व, ठीक है। चलो तो आगे बढ़ते हैं। अब अपन निकालते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन विल बी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स इन द सॉल्यूशन। तो अपन पी टोटल एक बार इन तीनों के मोल्स का टोटल निकाल लेते ताकि बार बार अपने को झंझट ना पड़े लिखने की। 2.69 प्लस 0.725 प्लस 0.0325 इट इज इक्वल टू 3.4475। अभी अपन बार बार नहीं लिखेंगे, अब अपना काम हो गया। तो 2.69 को जब आप डिवाइड करोगे 3.4475 से तो आपको वैल्यू मिलेगी 0.78। ये आपके नाइट्रोजन का हो गया। अब मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्सीजन निकाल लीजिए। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्सीजन क्या होगा, 0.725 डिवाइडेड बाय 3.4475। तो चलो देख लेते, 0.725 डिवाइडेड बाय 3.4475 इट इज इक्वल टू 0.21। तो अब आप यहां पर खुद ही देखो आर्गॉन का क्या होगा, 1 में से माइनस कर दो, इन दोनों का सम करो, कितना हो गया 0.99, है ना। 0.99 तो क्या वैल्यू आएगी 0.01। क्लियर, 1 में से अगर आप 0.99 माइनस करोगे तो आपको क्या वैल्यू मिलेगी 1 माइनस 0.99 0.01। तो यहां पर इसका मोल फ्रैक्शन कितना हो गया, आप चेक भी कर सकते हो, अगर आप चाहो तो आप कैलकुलेट कर लेना, वैसे कोई चिंता वाली बात नहीं है। 0.01 इसका आंसर होगा। तो आपको इन तीनों के मोल्स मिल गए, आई मीन मोल फ्रैक्शन मिल गया। बस फॉर्मूले में वैल्यू पुट अप करो। तो व्हाट विल बी द प्रेशर अप्लाइड बाय नाइट्रोजन, पी टोटल कितना है प्यारे बच्चों 1 atm। सो 1 atm मल्टीप्लाई बाय 0.78, पी टोटल कितना है, पी टोटल कितना है 1 atm। सो पी टोटल इज 1 atm, 1 atm मल्टीप्लाई बाय 0.78, तो क्या हो जाएगा आंसर, दैट इज 0.78 atm। एज सिंपल एज दैट। ऑक्सीजन का कितना दे रखा है, वही टोटल, तो भैया यहां पर 1 atm ही रहेगा हर जगह। इसका मोल फ्रैक्शन कितना है 0.21, तो इसके द्वारा अप्लाई किया जाने वाला प्रेशर कितना है 0.21 atm। एंड आपके आर्गॉन का कितना है, तो 1 atm मल्टीप्लाई बाय 0.01, तो ये 0.01 atm का प्रेशर बनाएगा। जिसकी जितने कम मोल्स, जिसका जितना कम मोल फ्रैक्शन उसका उतना कम
प्रेशर। कितना इजी क्वेश्चन था, इतना इजी क्वेश्चन आप लोगों को आ सकता है बोर्ड एग्जाम पे, जेई लेवल पर आ सकता है। तो जरा इस क्वेश्चन को देख लो, कोई दिक्कत आ रही हो तो कमेंट सेक्शन में पूछो। इसको रब करके एक क्वेश्चन और निपटाएंगे, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लो प्यारे बच्चों। अरे मेरा प्यारा प्यारा चूजो मेरा प्यारा गुलगुलो, क्या ये चीज क्लियर हो गई? चलिए अब गाइज एक क्वेश्चन मैं आपको एक्वस टेंशन के ऊपर करवा देता हूं कि कभी आपको एक्वस टेंशन निकालने को आ जाए तो आप कैसे निकालोगे। क्या आपको पता है व्हाट इज एक्वस टेंशन? एक्वस टेंशन क्या है? पानी यानी वाटर वेपर जब अपने अकेले फॉर्म में हो, प्योर फॉर्म में, तो वाटर वेपर के द्वारा कितना प्रेशर लगाया जा रहा है वो पता करना है। तो गाइज देखो यहां पर क्वेश्चन क्या है, अ सर्टेन क्वांटिटी ऑफ अ गैस, एक क्वेश्चन अपन यहां पर लिखते हैं, क्वेश्चन पूरा लिखेंगे ताकि पूरा क्लियर हो। अ सर्टेन क्वांटिटी ऑफ गैस occupies a volume of 0.8 लीटर। तो occupies a volume of 0.8 liter is 0.8 liter collected over water at 300 kelvins, collected over water at 300 kelvins, यानी 300 केल्विन पर अपन ने इसको पानी के ऊपर, वही जैसे हम लोग हमेशा कलेक्ट करते हैं, पानी के ऊपर कलेक्ट किया। एंड प्रेशर इज 0.92 बार्स, एंड प्रेशर इज 0.92 बार। क्वेश्चन को आगे बढ़ाने से पहले यही मैं आपसे एक चीज क्लियर करना चाहूंगा कि जब आप पानी के ऊपर किसी गैस को कलेक्ट करते हो तो क्या वहां पर वो सिर्फ गैस अकेली होती है? नहीं, उसके साथ में वाटर वेपर भी मिक्स होते हैं। तो ये जो आपको प्रेशर मिला है, ये टोटल प्रेशर मिला है 300 केल्विन पर, आपको टोटल प्रेशर मिला है। दैट मींस यहां पर ये प्रेशर सिर्फ अकेली इस गैस का नहीं है, बल्कि गैस के साथ वाटर वेपर का भी है। समझ में आ रही है बात हमको? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द सेम गैस ऑक्यूपाइज, द सेम गैस occupies 0.08 liters when present in dry conditions, when present in dry conditions। कैसी कंडीशंस में प्रेजेंट हो गैस? जब बिल्कुल ड्राई हो, यानी जब आपने उसको बिल्कुल सुखा लिया, मतलब वाटर वेपर से फ्री हो, तब उसका वॉल्यूम कितना हो जाता है? 0.08 लीटर। आगे क्वेश्चन क्या कहता है? सो कैलकुलेट द एक्वस टेंशन, अच्छा ड्राई कंडीशंस एट एसटीपी, यानी इन्होंने यहां पर एक नई चीज जोड़ दी, एसटीपी। अब एसटीपी क्या है मैं आपको पहले ही सिखा चुका हूं। अब आपको ये बोल रहा है कैलकुलेट द एक्वस टेंशन एट 300 केल्विन। तो आपको क्या निकालना है? कैलकुलेट द एक्वस टेंशन, आपको एक्वस टेंशन निकालना है एट 300 केल्विन्स। कैसे करोगे इसको सॉल्व? जिसको भी कोशिश करनी है एक बार वीडियो पॉज करो और लगाओ दिमाग, देखते हैं क्या मेरे प्यारे बच्चे इसको सॉल्व कर पा रहे हैं। जब तक मैं इसको यहां पे सॉल्व करना शुरू करता हूं, देखो तो प्रेशर, मैं इसको सॉल्व करना स्टार्ट करता हूं। प्रेशर एट 300 केल्विन्स किसके बराबर है? टोटल 0.92 बार्स के बराबर है आपका प्रेशर। क्या ये चीज क्लियर हो रही है? आपको ये क्या दे रखा है? आपको यहां पर दे रखा है कि आपका जो प्रेशर है 300 केल्विन्स पर, वो किसके बराबर है? वो प्रेशर आपके 0.932 के बराबर है। अब हमको क्या करना है? हमको एक्वस टेंशन निकालना है। और हम लोग सब ये जानते हैं कि ये जो 0.92 बार्स है ये टोटल प्रेशर है। मतलब ये क्या है? ये प्रेशर अप्लाइड बाय गैस है और प्रेशर अप्लाइड बाय वाटर वेपर है। और ये एक्वस टेंशन का मतलब ही क्या होता है? व्हाट इज एक्वस टेंशन? एक्वस टेंशन का मतलब होता है प्रेशर ऑफ वाटर वेपर, प्रेशर ऑफ वाटर वेपर, यानी आपको वाटर वेपर का प्रेशर निकालना है। तो एक काम करते हैं, हम लोग मान लेते हैं कि वाटर वेपर के द्वारा लगाया जाने वाला प्रेशर कितना है? P। तो मैं इसको P1 नाम दे देता हूं। P 300 केल्विन्स को मैं क्या नाम देता हूं? P1। और ये P1 किसके बराबर होगा? 0.92 बार माइनस P। व्हाट इज माइनस P? यानी मैं ऐसा बोलूंगा कि टोटल में से आप अगर इस टोटल में से अगर आप P की वैल्यू माइनस कर दोगे तो आपको P गैस की वैल्यू मिल जाएगी। और P क्या है? वाटर वेपर के द्वारा लगाए जाने वाला प्रेशर। ये P1 हो गया।
इस P1 कंडीशन पे यानी 300 केल्विन पर गैस का वॉल्यूम कितना होता था 0.8 लीटर्स, ठीक है, और टेम्परेचर आपने यहां पर कितना लिया था 300 केल्विन्स। अब आपको यहां पर दूसरी कंडीशन ड्राई कंडीशन दे रखी है एसटीपी पर, तो मैंने यहां पर प्रेशर कितना माना P2 कितना है यहां पर प्रेशर, आप देखो एसटीपी पर कितना प्रेशर होता है 1 बार, ये मुझे खुद मानना पड़ेगा क्योंकि एसटीपी मैं आपको पहले ही समझा चुका हूं, एसटीपी मतलब प्रेशर 1 बार और टेम्परेचर 273 केल्विन आपको मानना पड़ेगा। और यहां पर वॉल्यूम आपको बस दे रखा है, आपकी मदद कर रखी है 0.08 लीटर से। तो बस यहां पर कौन सी इक्वेशन लगेगी, यहां पर आपकी आइडियल गैस इक्वेशन की इक्वेशन लगेगी P1V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2V2 अपॉन T2। अब आपको सिर्फ P1 निकालना है जिससे आपको P की वैल्यू मिल जाए। तो आप एक काम कीजिए, आप P1 को यहीं रखिए, P1 आप यहीं रखिए इज इक्वल टू P2 क्या है बेटा, P2 है 1 बार, तो 1 बार मल्टीप्लाई बाय V2 क्या है 0.08 लीटर अपॉन T क्या है 273 केल्विन, और ये वाला T ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 300 केल्विन ऊपर आ जाएगा, और ये वाला वॉल्यूम नीचे आके डिवाइड हो जाएगा तो ये हो जाएगा 0.8 लीटर। ठीक है, अब इसको अपन एक बार सॉल्व कर लेते हैं अच्छे तरीके से। तो मैं इसको प्रॉपर तरीके से सॉल्व करता हूं, देखिए 0.08 मल्टीप्लाई बाय 1, तो 1 करने की जरूरत नहीं है, मल्टीप्लाई बाय 300 दैट इज 24। अच्छा, लीटर से मैं लीटर कट कर रहा हूं, केल्विन से मैं केल्विन कट कर रहा हूं, सिर्फ बार रह जाएगा, तो ऊपर रह गया बार डिवाइडेड बाय 273 मल्टीप्लाई बाय 0.8, तो ये वैल्यू हो जाएगी 218.4। सो P1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 24 डिवाइडेड बाय 218.4, इट इज 0.109, क्या हो जाएगा ये, दैट इज 0.109 विल बी द वैल्यू ऑफ P1। तो आपको P1 की वैल्यू मिल गई। अब आपको बस क्या पता लगाना है एक्वस टेंशन, आपने एक्वस टेंशन को क्या माना था P, तो P1 की जगह आप ये वैल्यू रख दो। सो देयरफॉर देयर 0.109 इज इक्वल टू टोटल प्रेशर इज 0.92 बार माइनस P, एंड ये भी बार में है तो P इधर आ जाएगा, 0.92 बार अपनी जगह पर रहेगा, P उधर जाने की वजह से हो गया प्लस, और ये इधर हो गया माइनस, हो गया 0.109 बार। बस इसको अपन माइनस कर देते हैं, तो 0.92 माइनस 0.109 बार दैट इज 0.811 बार विल बी द एक्वस टेंशन, यानी ये प्रेशर पानी के द्वारा लगाया जा रहा है, वाटर वेपर के द्वारा लगाया जा रहा है। और अगर अब आप चाहें तो इसमें से आप 0.92 को अगर माइनस कर देंगे तो वो ड्राई गैस कितना प्रेशर लगा रही है वो भी आपको मिल जाएगी वैल्यू। तो आपको एक्वस टेंशन निकालना था, जो कि P की वैल्यू है वो आपको यहां पर बड़े आराम से बड़ी आसानी से मिल गई। क्या ये चीज क्लियर है? अच्छा, मैं आपको और बता ही देता हूं, तो आप एक काम कीजिए, 0.92 में से 0.811 माइनस कर दो, तो ये जो 0.109 वैल्यू आ रही है, ये वैल्यू 0.109, ये वैल्यू कौन लगा रही है, ये वैल्यू किसकी है, ये वैल्यूज ड्राई गैस की है। ठीक है प्यारे बच्चों, कोई दिक्कत? तो हमने क्या करा, पहले हम लोगों ने ड्राई गैस का प्रेशर निकाल लिया और फिर उसमें टोटल प्रेशर में से उसको माइनस कर दिया। जो टोटल प्रेशर आपको 0.92 मिल रहा था 300 केल्विन पर, तो आपको वाटर वेपर का इंडिविजुअल प्रेशर मिल गया। तो गाइस इस तरीके के क्वेश्चंस आपको आएंगे आपके जेई वगैरह में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वगैरह में। तो आई होप अब आप ऐसे क्वेश्चंस बना सकोगे। तो गाइस डाल्टन्स लॉ यहीं खत्म करते हैं, अब अगले वीडियो में इसके आगे का टॉपिक शुरू करेंगे। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करो। मैं न्यूमेरिकल्स करा रहा हूं, तो वीडियो की जो जो प्लेलिस्ट की लेंथ हो सकता है थोड़ी लंबी हो जाए, बट कोई चिंता नहीं है, हम लोगों को पढ़ने से मतलब है, लेंथ से कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो गाइस, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे, सायोनारा।